कहां जा रहे हो? मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं, फिर से वो गलती मत दोहराइए। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मार कर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा, तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी, तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जय, नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला, वो तुम्हें खुश क्या रखेगा? मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे। मेरे पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े, खून खराबा, मुसीबत बढ़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया, सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं ये समझ गया था कि तुम्हारे गांव के हालात भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने मकसद में कामयाब होने के बाद ही जाऊंगा।
बेटा जय, मैं नहीं जानता तू कहां से आया है और किस लिए आया है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि तू इस घर का जमाई बने। ये जो हमारी बेटी है ये हमारी तरह बुरी नहीं है, ये अच्छे बुरे का फर्क समझती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने माँ बाप से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यस 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 यस, यू गॉट इट। बंधु, तुमने सब लोगों को इस्तेमाल किया और जो चाहते थे पा लिया। अब लड़की तुम्हारी हो गई। ये कभी नहीं हो सकता प्रताप जी। वो क्यों? क्योंकि मैं इनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। गाड़ी रोक दे। यहां बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला, कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुज़दिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हैं? चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुला दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए।
पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे। सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो